कहानी कौवों के एक परिवार की है जिनका घर घने जंगल में बेरी के पेड़ पर था। कालू कौवा, गोरी कौवी और उनका एक बेटा जिसका नाम जग्गू था उस घर में रहते थे। कालू जी, अब मुझे अकेली से घर के खर्चे नहीं उठा होते, आप भी मेरा हाथ बटाया करें। मेरी कुछ दिनों से सेहत ठीक नहीं है, एक बार मैं ठीक हो जाऊं फिर मैं सारे काम कर लिया करूंगा। ये बात सुनते तो मुझे पूरा 1 साल बीत गया। जब भी पूछूं तुम्हारी सेहत ही खराब होती है। तो मैं क्या झूठ बोलता हूँ, बहुत से ऐसे पक्षी हैं जंगल में जिनकी पत्नियां काम करती हैं, तुम कोई अकेली काम नहीं करती हो। ऐसा कहते हुए कालू कौवा अपने घर से निकल जाता है। मम्मा, पापा हर समय गुस्से में क्यों रहते हैं? पता नहीं बेटा, मैं काम पर जा रही हूँ, आप घर में ही रहना। मम्मा, ठंड बढ़ गई है, आज रात भी मैं ठंड के कारण सो नहीं सका। आप मुझे मेरा कंबल कब लेकर देंगी? मैं पैसे जमा कर रही हूँ बेटा, बस कुछ ही दिनों में मैं अपने बेटे के लिए लाल रंग का गर्म कंबल लाऊंगी। फिर गोरी कौवी अपने घर से निकलती है। गोरी कौवी जंगल में सब्जी बेचा करती थी। गाजर लो, लाल लाल गाजर लो, आलू मटर और प्याज सब है गोरी के पास। चिड़िया वहाँ आती है। गोरी बहन, 1 किलो आलू दे दें, कुकू कल से पकोड़े खाने की जिद कर रहा है। ये ले आलू, और हरी मिर्ची मैंने फ्री में डाल दी है। गोरी बहन, तुम्हें पता है कि कालू घर से कहाँ जाता है? मुझे तो यही कहता है कि अपने तोते दोस्त के पास जा रहा हूँ। गोरी बहन, मेरा नाम न लेना, मैंने देखा कल कालू भैया नशेई उल्लुओं के पास बैठा दारू पी रहा था। क्या? ये क्या कह रही हो चिड़िया आप? मैंने अपनी आंखों से देखा, कुछ दिन पहले कबूतर ने भी मुझे बताया था। वो तो हर रोज नशेई उल्लुओं के पास जाता है। फिर चिड़िया अपनी सब्जी लेकर वहाँ से चली जाती है। शाम को गोरी घर में बैठी कालू का इंतजार कर रही थी। जब कालू घर आता है तो वो आते ही घोंसले में लेट जाता है। क्या आज दारू ज्यादा पी ली है? कौन दारू पीता है? तुमसे किसने कहा? जिसने भी कहा। आप बताओ कि उन नशेई उल्लुओं के पास आप क्या करने जाते हो? मैं एक काम से गया था, उस छोटी चिड़िया को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। उसी ने बताया है ना तुम्हें, उसने कल मुझे देखा था उल्लुओं के पास जाते हुए। नहीं, मुझे किसी और ने बताया है। मुझे नींद आ रही है, मुझे तंग ना करो। फिर कालू सो जाता है। मम्मा, बहुत ठंड लग रही है। मेरे पास आ जाओ बेटा, कल मैं अपने बेटे के लिए कंबल ले आऊंगी, मेरे पास इतने पैसे हो गए हैं। फिर गोरी कौवी अपने बेटे को अपने पंखों में छुपाकर सो जाती है। सुबह हो जाती है। कालू कौवा मुंह अंधेरे ही उठ जाता है। आज तो उल्लू भी फ्री में नशा नहीं देगा, और ये गोरी तो मुझे मांगने पर 1 रुपया भी नहीं देगी। ऐसा सोचते हुए कालू गोरी कौवी की अलमारी खोलता है, जिसमें गोरी कौवी ने अपने बेटे को कंबल लेकर देने के लिए पैसे जमा किए हुए थे। वाह गोरी वाह, मुझे पता ही नहीं, और यहाँ तुमने माल छुपा रखा है। फिर कालू कौवा वो पैसे उठाकर घर से चला जाता है। कालू कौवा दूर से ही अपने नशेई दोस्त उल्लू को आवाजें देता है। आज का दिन अच्छा गुजरेगा, लग गए मेरे हाथ, मेरी पत्नी के छुपाए हुए पैसे लग गए। बड़े खुश हो आज, क्या बात है? मैंने अलमारी खोली तो उसमें मेरी पत्नी ने पैसे छुपा कर रखे हुए थे। मेरी पत्नी होकर मुझसे ही चोरी करती है। मैंने भी अलमारी साफ कर दी। ऐसा कहते हुए कालू कौवा और उसका दोस्त उल्लू हंसने लग जाते हैं। जग्गू, जग्गू बेटा, यहाँ अलमारी से पैसे तो नहीं उठाए आपने? नहीं मम्मा, मेरा तो हाथ ही नहीं पहुँचता अलमारी तक, मैं कैसे पैसे उठाऊंगा? तुम्हारे पापा पैसे चुरा कर ले गए, मैंने वो पैसे आपके कंबल के लिए जमा किए थे। बहुत बुरा किया कालू तुमने, बहुत बुरा किया। कितनी मुश्किल से अपना पेट काट काट कर मैंने वो पैसे जमा किए थे। फिर गोरी कौवी अपने काम पर जाने की बजाय पहाड़ों की तरफ जाती है, जहाँ उल्लू और कौवा नशा करके सोए हुए थे। बेशरम, उठो, कहाँ है वो पैसे? मुझे मेरे पैसे वापस करो। कालू कौवा और उल्लू भी उठ जाते हैं। कालू, देखो तो तुम्हारी पत्नी गुस्से में कितनी सुंदर लग रही है। तुम यहाँ क्यों आई हो? चली जाओ यहाँ से, मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं। तो फिर मेरे पैसे कहाँ गए? कौन चुरा कर ले गया मेरे पैसे? जग्गू ने चुरा लिए होंगे। मेरा जग्गू ऐसा नहीं कर सकता, मैंने वो पैसे जग्गू का कंबल लेने के लिए जमा किए थे। कालू चुप हो जाता है और फिर थोड़ी देर बाद कहता है, तुम घर जाओ, मैं कुछ करता हूँ। बैठने दो भाभी जी को, पहली बार आई है मेरे घर। चलो भाभी, कोई चाय पानी हो जाए। गोरी कौवी कुछ कहे बिना वहाँ से चली जाती है। वो अपनी दुकान पर बैठी रो रही थी जब वहाँ तोता आ जाता है। गोरी, मेरे पास 2 कंबल थे, उनमें से एक मैं तुम्हारे लिए ले आया हूँ। आपने अभी तक कंबल लिया तो नहीं है? मैंने किसका लेना है कंबल? जो पैसे मैंने जमा किए थे वो तो कालू चुरा कर ले गया और नशा कर लिया। अब तो कालू दारू के साथ साथ और नशा करने लग गया है। ये कंबल पुराना नहीं है, मैंने पिछले साल नया लिया था, एक बार भी इस्तेमाल नहीं किया। ऐसा कहते हुए तोता वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन कालू और उल्लू बैठे दारू पी रहे थे कि कालू गिर जाता
है और बेहोश हो जाता है। इसे क्या हो गया? लगता है इसने ज्यादा ही नशा कर लिया है। अगर ये यहाँ मर गया तो मैं फंस जाऊंगा। मैं इसे अपने घर से थोड़ी दूर फेंक देता हूँ। फिर वो उल्लू कालू कौवे को उठाकर अपने घर से दूर फेंक देता है। रह जाता पक्षी गोरी कौवी को जाकर बताता है और फिर गोरी कौवी कालू को बुलबुल के पास ले जाती है। ये कब से दारू पी रहा है? मुझे तो 1 महीना पहले ही पता चला है। इसकी दोनों किडनीज मुकम्मल तौर पर खराब हो चुकी हैं। अब इसका बचना बहुत मुश्किल है। गोरी कौवी रोने लग जाती है। मैंने बहुत समझाया था पति जी आपको, परंतु आपने मेरी एक ना मानी। अपनी जिंदगी अपने ही हाथों से बर्बाद कर ली आपने। कालू कौवा भी होश में आ जाता है। मेरे पेट में बहुत दर्द है। गोरी, मैं कहाँ हूँ? गोरी चुप थी। वो तो रोई ही जा रही थी। ज्यादा दारू पीने से आपकी किडनीज खत्म हो चुकी हैं। नहीं गोरी, मुझे बचा लो प्लीज, मुझे बचा लो। कुछ करो, मैं मरना नहीं चाहता। मुझे मरने से बहुत डर लगता है। अगर आपने मेरी सुनी होती तो आज ये दिन ना आता। अब कौन तुम्हें अपनी किडनी देगा? ऐसा तो कोई अपना भी ना करे। मैं दूंगी बुलबुल, मैं स्वस्थ हूँ और मैं एक किडनी पर भी जिंदा रह सकती हूँ। आप प्लीज मेरी एक किडनी निकाल कर कालू जी को डाल दें। गोरी, मुझे माफ कर दो, मैं भूल गया था। मुझे बचा लो गोरी, मुझे बचा लो। फिर बुलबुल कालू का ऑपरेशन करती है और गोरी